गाइस एंड होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 13 देखेंगे जिसका प्रकरण है परिमाप। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोसेप प्लान और उसके साथ में साइंस के बिग लेसन प्लान डिस्कस किए हैं और 2019 की भी बीएड फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर क्लास 7 प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर विषय रेखा गणित, फिर प्रकरण परिमाप, फिर कालांश फर्स्ट, फिर अवधि 35 मिनट, फिर सामान्य उद्देश्य में पहला विद्यार्थियों को गणितीय संप्रत्यों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना, दूसरा विद्यार्थियों में गणितीय विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तीसरा विद्यार्थियों की तर्क शक्ति विचार शक्ति को उत्पन्न विकसित करना, चौथा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी परिमाप प्रकरण का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी परिमाप विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है अवबोध जिसमें विद्यार्थी परिमाप प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी परिमाप विषय के उदाहरण दे सकेंगे। फिर तीसरा अनुप्रयोग आता है विद्यार्थी परिमाप की परिकल्पना कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी परिमाप का प्रयोग कर सकेंगे, चौथा कौशल जिसमें विद्यार्थी परिमाप की गणना कर सकेंगे, दूसरा पॉइंट विद्यार्थी परिमाप का चार्ट चित्रांकन कर सकेंगे, पांचवा पॉइंट जिसमें आता है रुचि जिसमें विद्यार्थी परिमाप प्रकरण के अध्ययन में रुचि ला सकेंगे, विद्यार्थी परिमाप का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे, छठा अभिवृत्ति जिसमें विद्यार्थी परिमाप के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी परिमाप प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री जिसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट श्यामपट्ट व संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी परिमाप से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके आगे आता है प्रस्तावना जिसमें पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया विधि प्रविधि श्यामपट्ट का, जिसमें छात्र का क्रियाएं में पहला क्वेश्चन है श्यामपट्ट का आकार कैसा होता है, तो विद्यार्थी क्रियाएं में आयताकार होता है, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और श्यामपट्ट का होगा आयताकार। जिसमें दूसरा क्वेश्चन होगा इसकी लंबाई किसे कहते हैं, तो इसको लंबे भाग को कहते हैं, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और आप यहाँ पे चित्र बना के दिखा सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन चौड़ाई किसे कहते हैं, तो छोटे भाग को कहते हैं, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। इसमें भी आप लंबाई चौड़ाई की चित्र बना के दिखा सकते हैं। इसका परिमाप क्या होता है चौथा क्वेश्चन, इसमें अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और उपदेश्य कथन होगा। आज हम कक्षा में परिमाप का अध्ययन करें। प्रस्तुतिकरण जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, परिमाप की परिभाषा, अपेक्षित अवारगत परिवर्तन में ज्ञान, विद्यार्थी परिमाप प्रकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ में छात्र तबका क्रिया में पहला विकास प्रश्न आता है किसी आकृति का निर्माण कैसे करते हैं, तो रेखाखंड को आपस में जोड़ने पर करते हैं, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और दूसरा क्वेश्चन होगा परिमाप किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में होगा परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। एग्जाम्पल, यदि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो उस आयत का परिमाप 10 + 10 + 5 + 5 = 30 सेंटीमीटर। अब दूसरी अन्य आकृति का परिमाप भी योग करके ज्ञात किया जा सकता है। इस तरह से आप दूसरी आकृति का भी योग का ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा और जो भी आपने यहाँ पे स्पष्ट किया उसको श्यामपट्ट कार में लिख देंगे कि परिमाप भुजा की योग के बराबर होता है और एग्जाम्पल दे देंगे। फिर आता है बोध प्रश्न जिसमें पहला है परिमाप की परिभाषा बताइए, तो किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा क्वेश्चन परिमाप का एक उदाहरण बताइए, तो आयत का परिमाप जिसमें 5 + 5 + 2 + 2 = 14 सेंटीमीटर और लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। इसमें परिमाप का ये एक उदाहरण था। अब दूसरा आता है शिक्षण बिंदु आदर्श प्रश्न जिसमें अनुप्रयोग होगा, विद्यार्थी परिमाप के उदाहरण दे सकेंगे। विकास प्रश्न पहला होगा किसी भी आकृति का परिमाप किसके योग के बराबर होता है, तो उसकी सभी भुजा के योग के बराबर होता है और विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब आता है दूसरा किसी आकृति का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में होगा दी आकृति आप बना देंगे और आकृति में आप 3 सेंटीमीटर, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, सी डी 2 सेंटीमीटर, डी ई
2 सेंटीमीटर, ई ए 4 सेंटीमीटर आकृति का परिमाप आप निकाल देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, जिसमें से आएगा 13 सेंटीमीटर। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण पर भी होगा और आप यहाँ पे ये चित्र बना के श्याम पटकार में और उसमें सारे परिमाप निकाल के आप दिखा देंगे। बहुत प्रश्न जिसमें निम्न दी आकृति का परिमाप कितना निकाला, तो 13 सेंटीमीटर। दूसरा होगा उपयुक्त आकृति की सबसे बड़ी भुजा का नाम व मान बताइए, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। तीसरा शिक्षण बिंदु आता है बहुभुज का परिमाप, जिसमें अभिवृत्ति होगा। विद्यार्थी परिमाप प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। विकास प्रश्न होगा कि पहला बहुभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, तो भुजाओं का योग करके ज्ञात करते हैं। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा बहुभुज का परिमाप किस प्रकार हल करते हैं, तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में होगा कि माना एक बहुभुज ए बी सी डी जो 5 वर्गों से बनाया जाता है। वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर और बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या 16 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर, अतः बहुभुज का परिमाप 5 × 16 = 80 सेंटीमीटर होता है। जिसमें आप इस तरह से चित्र बना के दिखा सकते हैं। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा और जो भी आपने स्पष्ट किया है उसको आप श्याम पटकार में बना के दिखा देंगे। फिर इसके आगे आता है बहुत प्रश्न, जिसमें पहला होगा बहुभुज की भुजा की लंबाई क्या है, तो 5 सेंटीमीटर है। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। बहुभुज का परिमाप कितना है, तो 80 सेंटीमीटर होगा। विधि प्रश्नोत्तर आता है श्यामपट सारांश, जिसमें पहला है कि डेट, क्लास, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, फर्स्ट, अवधि 35 मिनट, जिसमें आप लिखनी किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजा के योग के बराबर होता है। जिसमें आप एग्जाम्पल में एक चित्र बना के दिखा के उसको 30 सेंटीमीटर सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। और इसी प्रकार उसका चित्र दूसरे चित्र का हम बनाएंगे जिसका परिमाप निकालना होगा और वर्ग की भुजा कुल भुजा करके 80 सेंटीमीटर आप निकाल लेंगे। अब आता है मूल्यांकन कार्य, जिसमें कक्षाकार में आप 2 से 3 क्वेश्चन लिखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि परिमाप की परिभाषा बताइए। दूसरा, आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात करिए। तीसरा, बहुभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर व भुजा की संख्या 16 सेंटीमीटर, परिमाप ज्ञात करिए। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। फिर आता है गृहकार्य, जिसमें ए बी = 3 सेंटीमीटर, बी सी = 2 सेंटीमीटर, सी डी = 5 सेंटीमीटर, तो परिमाप ज्ञात करिए। अब आता है दूसरा, आप इसमें कोई भी आकृति बना के उसका परिमाप ज्ञात करिए। ऐसे करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।